नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास है और ओणम का पर्व है। यह जो ओणम का पर्व है वह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे इस श्रावण मास में ही ऐसी क्या बात है कि यह ओणम का त्योहार इस श्रावण मास में ही मनाया जाता है। तो जो ओणम है या ओणम है, यह केरला का एक मुख्य त्योहार है, एक प्रमुख त्योहार है। और इस त्योहार में बात होती है वामन अवतार की और साथ ही साथ महाबली की बात होती है। आपने निश्चित तौर से उस वामन अवतार की कहानी सुनी होगी कि वामन अवतार ने क्या किया था। तो ये जो वामन अवतार है, इनका संबंध श्रवण नक्षत्र से भी है। तो जो श्रवण नक्षत्र है वही तिरुओणम के नाम से जाना जाता है। तो श्रवण नक्षत्र का जो मुख्य काम है वह क्या है? सुनने का काम करना, उसको समझना और उस समझने के अनुसार कार्य का संपादन करना। तो ये जो तिरुओणम हुआ या तिरुओणम हुआ, यह वामन अवतार से बहुत ही ज्यादा संबंध रखता है, श्रवण नक्षत्र से संबंध रखता है। तो इस प्रकार का यह संबंध है। तो ये वामन देव को विष्णु देव का 5वां अवतार कहा जाता है, जिसे वामन अवतार कहते हैं। इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वह तीर नहीं लेते हैं, भाला नहीं लेते हैं, धनुष नहीं लेते हैं, तलवार नहीं लेते हैं, पर इनके जो अस्त्र और शस्त्र हैं वह एक छाता है और एक कमंडल है। यानी कि यह क्या है कि इनको लड़ाई नहीं करनी है, पर इसके द्वारा अपने दिमाग को यूज करके, यानी कि जो उन्होंने सुन के जो श्रवण किया और जो मंथन किया, उस मंथन के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि किसको क्या सजा होनी चाहिए या किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इनके हाथ में बस एक कमंडल है और एक छतरी है, जिससे यह मौसम की मार को अपने आप को बचाते हैं। तो यह वामन अवतार है। इनके शुद्ध ब्राह्मण के रूप में यह आते हैं और सिर्फ 3 स्टेप, यानी कि इनको अगर कहा जाए तो ये 3 बार का काम करते हैं। यानी कि इसको त्रिकर्मा भी कहा जाता है। अगर हम इसको देखें तो क्या है, यह त्रिविक्रमा के रूप में कहे जाते हैं। यह उपेंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो दधि वामन का जो स्वरूप है, दधि वामन मीन्स दधि को, यानी कि मिल्क मैन के रूप में भी यह वामन आते हैं। और साथ ही साथ क्या है, यह बलि का बंधन करने वाले हैं। यानी कि जो महाराज बलि हुआ करते थे या महाबली जिनको कहा जाता है, उनको उन्होंने किस तरीके से, किस युक्ति के साथ बंधन में डाला और उनको उनके जो अभिमान था, उनका जो घमंड था, उसको बिल्कुल निराधार कर दिया। तो ये जो वामन की शक्ति है, यानी कि ये जो ब्राह्मण की जो शक्ति कही जाएगी वामन अवतार में, ये तलवार लेके काटने वाले नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का प्रयोग करते हैं। उनके हाथ में तो बस एक दंड, एक कमंडल है, तो उसी से वह दंड दिया करते हैं। तो ये जो तिरुवोणम का जो त्योहार है, यानी कि तिरुओणम जिसको कहा जाता है, श्रवण नक्षत्र से संबंध है, वामन अवतार से संबंध है, महाबली से संबंध है। कुछ मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मुझे महाबली की लैंड पर रहना पड़ रहा है। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर निवास कर रही हूँ और इस लैंड को मावेली करा के नाम से जाना जाता है। यानी कि महाबली जो अपभ्रंश में बात करते करते मावेली मावली मावली होते थे, मावेली और मावेली करा हो गए। करा का मीन्स होता है यहाँ पर लैंड, यानी केरला की भूमि में जो करा होती है, यानी कि जहाँ पर करने का काम होता हो या लैंड का जिसकी बात कही जाती है, तो उसको कहा जाता है महाबली की लैंड, यानी कि मावेली करा। मुझे इस स्थान पर 3 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और यहाँ पर जो मुझे समृद्धि दिखाई दी है वह निश्चित तौर से बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अच्छी है। तो महाबली का जो कैरेक्टर था, उनके अंदर जो एक अभिमान आया था,
वह इन वामन देव यानी कि विष्णु के अवतार ने उस कैरेक्टर को यानी कि जो शुक्र देव से प्रभावित अंडरवर्ल्ड की दुनिया का जो कैरेक्टर था वह नष्ट हुआ। अगर आप देखें तो इस समय क्या है, इस समय अगर हम फिल्मी जगत की बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक वामन आया और उसने फिल्मी दुनिया को बिल्कुल पलट के रख दिया। यानी कि इस समय देखिए, अगर शुक्र आप देख रहे होंगे, आपको समाचारों के माध्यम से पता चल रहा होगा कि यह जो फिल्म जगत में या बॉलीवुड में जो चीजें हो रही हैं, जिन चीजों के बारे में सबको पता चल रहा है, उसके पीछे कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके जाने के बाद से यह सब होने लगा। और आप देखेंगे कि यह जो बुराइयों के जो घटक हैं वह नहीं रह पाएंगे। इनका ये अभिमान पूरी तरीके से समाप्त होगा कि हम लोग वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू, इस तरीके का जो इनका कंसेप्ट है, जो ये बात सोचते हैं, वह निश्चित तौर से खत्म होगा। तो एक वामन क्या क्या कर सकता है? वो तलवार नहीं चलाता है, वो बंदूक नहीं चलाता है, वो कैंची नहीं चलाता है, बस वो एक कमंडल लेता है और एक छाता लेता है और उससे ही सब कुछ कर लेता है। तो यह वामन की शक्ति है। तो दशावतार में यह 5वां अवतार है जो वामन अवतार के रूप में हमें देखने को मिला। हमने जिसका पुराणों में पढ़ा है, पुराणों को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें यह इसका बात आती है। वामन अवतार और महाराज बलि की जो कहानी है वह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये हमें सिखाती भी क्या है, एक गुरु की सीख और एक शुक्र देव की सीख। तो जो किंग महाबली हैं वह शुक्र प्रधान थे, उनके पास समस्त प्रकार की संपत्तियां थी और उन्हें इस बात का बहुत अभिमान था कि उनके पास सब कुछ है, दुनिया में जो चाहे जो मांगे मैं दे सकता हूं। तो ये जो एक अभिमान आया। दूसरा जो ये शुक्र का संबंध है वह अंडरवर्ल्ड से भी संबंध रखता है। यहाँ कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की तमाम संपत्तियां यह किंग महाबली के साथ होती थी, यानी महाराज बलि के साथ होती थी और इसका इन्हें बहुत अभिमान था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस अगर कहा जाए तो अवैध संपत्ति कहिए या सही मूल्यों के द्वारा यह संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तो इस संपत्ति के इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अभिमान है। तो वामन देव अपना एक रूप रख के आए और उन्होंने कहा आकर के महाराज बलि से भिक्षा मांगी। तो किंग महाबली यानी कि महाराज बलि बोले कि ठीक है, आप जो चाहे ले लीजिए, जो मांगे। तो उन्होंने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 स्टेप्स चाहिए, यानी कि 3 कदम। तो उन्होंने क्या किया कि 1 कदम यानी कि उर्कर्मा के नाम से 1 कदम को बढ़ाया और उस उर्कर्मा कदम में उन्होंने सर्वस्व नाप लिया। फिर द्वितीय पद की बात आई तो उन्होंने बाकी सारी चीजें भी मांग ली। अब इसके बाद उनका 3रा कदम बचा। अब किंग महाबली को समझ में आया या महाराज बलि को समझ में आया कि ये तो मेरा तो सभी कुछ चला गया और शुक्र देव ने इनको कुछ भी देने से मना किया था। तो वामन अवतार और महाबली की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो वामन अवतार है वह गुरु के प्रतीक है, एक शिक्षक के प्रतीक है और वहीं जो महाबली है वह शुक्र के प्रतीक है, यानी कि शुक्र देवता, असुर के देवता, अंडरवर्ल्ड के काम करने वाले, तमाम प्रकार की लक्ष्मियां, तमाम प्रकार का वैभव इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो शुक्र का प्रतीक हुआ, यानी कि जो महाबली थे वह उनके जो गुरु थे वह शुक्राचार्य थे। तो और इनको बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था कि वह उनके पास इतना दुनिया का वैभव है, वह दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास ना जाने क्या क्या चीजें हैं। कहते हैं कि यहाँ की जमीन पर जब कभी खुदाई होती थी तो यहाँ पर हीरे मोती निकलते थे। इतना मतलब वैभव की संपन्नता इस जमीन पर बहुत ज्यादा है। तो जो किंग महाबली की लैंड यानी कि मावेली करा है, यह महाबली का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर शुक्र की वैभवता देखने को ही मिलती है। परंतु जब इस जगह को इसके जो राजा थे यानी कि महाराज बलि जो थे,
उनको जब यह अभिमान हुआ कि वह जो चाहे वह सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का काम था, यहाँ पर असंवैधानिक स्रोतों के द्वारा इनकम को अगर कहा जाए, यानी कि उस समय की, इस समय की हम बात नहीं करेंगे कि जब ये बात थी उस समय की जब वामन अवतार हुआ था, यानी कि वामन अवतार को प्रकट होना पड़ा था, यानी कि विष्णु जी को एक वामन का रूप धारण करके इस धरती पर आना पड़ा था। तो जब वह विष्णु देव वामन का रूप धारण करके इस धरती पर आए तो और जो शुक्र देव थे वह पहचान गए थे कि यह वामन देव है और ये कुछ ना कुछ करेंगे। उनके हाथ में ना अस्त्र होता था, ना शस्त्र होता था, ना कैंची, ना तलवार, ना घोड़ा, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं होता था, पर उनके हाथ में एक कमंडल था और वह एक छाता भी लगाते थे। तो छाता तो यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए, कि उनके ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आए। उसी प्रकार जो कमंडल था उसमें वह सब कुछ लेकर के चलते थे। वो कमंडल ही उनका सब कुछ होता था, उनकी पहचान होता था, उनका ज्ञान होता था, और उसके जल के द्वारा वह जो भी कुछ अपने आप में प्रतिज्ञा करते थे उसको पूर्ण करते थे। तो जब यह बात आई, उन्होंने देखा कि शुक्रदेव के जो अनुचर हैं, यानी कि किंग महाबली हैं, महाराज महाबली हैं, इनका काफी कुछ उपद्रव चल रहा है। तो वामन देव आए, उन्होंने अपना रूप धरा, बोले कि देखते हैं कि ये कैसे ठीक होंगे, कैसे क्या होगा। तो वामन देव आए और उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो किंग महाबली, महाराज बली अपने आप में अभिमानी, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास ये इतनी तमाम दौलत है, इतना धन है, इतनी जमीन है, इतना ऐसा है, इतना वैभव है, इतना सब कुछ है। उधर शुक्रदेव ने यह पहचान लिया था कि ये वामन देव, विष्णु देव वामन का वेश धारण करके आए और तो वो अब कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। तो शुक्रदेव ने किंग महाबली को, महाराज बली को मना किया कि ये जो कुछ मांगे उसे मत देना, नहीं तो आप परेशानी में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव है, असुर है, ये असुर की प्रकृति है। तो इस असुरी प्रकृति के जो व्यक्ति थे, यानी कि महाबली थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, यानी कि गुरु की बात नहीं मानी। भले ही उनके जो गुरु थे वह शुक्रदेव थे। बस बात यहीं पर होती है कि आपने जब अपने गुरु की बात नहीं मानी, उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं, तो जो श्रवण नक्षत्र की बात है, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जो श्रवण नक्षत्र क्या है, श्रवण का काम है सिर्फ सुनने का काम, उसको समझने का काम और उसके अनुसार काम करने का काम। तो किंग महाबली यानी कि शुक्र प्रधान जो व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा अरे मांगेगा ही क्या, मेरे पास तो इतना कुछ है, मैं दे दूंगा। लेकिन जब वामन देव आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 कदम मुझको चाहिए। तो कहा अरे 3 कदम कौन सी बड़ी चीज है। और किंग महाबली ने कहा ठीक है आप लीजिए। तो उन्होंने अपना पहला जो उरुकर्मा किया, यानी कि पहला कदम बनाया, तो आपने इन्होंने सारी सृष्टि को नाप दिया। तब जो उन्होंने वो जो विशाल काय उनका पग देखा, तब वहीं से वह समझने लगे थे कि अब यह जो महाराज हैं ये बहुत बड़े महाराज हैं, ये निश्चित तौर से विष्णु है, मुझे सबक देने के लिए आए, मुझे ज्ञान देने के लिए आए, मुझको समझाने के लिए आए हैं। दूसरा कदम हुआ, आकाश पाताल सब नप गए। अब तीसरे कदम की यानी तिरुओनम। अब यहाँ समझिएगा कि यह क्या है कि त्रिविक्रमा, यानी कि 3 कदम से इन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो श्रवण नक्षत्र का संबंध 3 पक्ष से है, 3 तरीके के काम से है, 3 तरीके के रिपीटेशन से है। यह आपको या तो वामन बनाएगा या आपको शुक्र बनाएगा। शुक्राचार्य क्या, क्योंकि जो किंग महाबली का जो नेचर था, दैत्य गुरु का जो स्वभाव था, अगर आपने उस चीज को फॉलो किया
तो वो 3 कदम आपके लिए विनाश के कारण बन सकते हैं। वही वामन अवतार के स्वरूप में यानी कि ज्ञान के रूप में यही 3 कदम आपके लिए विष्णु का वरदान साबित हो सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप वामन बनना चाहते हैं या आप शुक्राचार्य को फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि महाबली को। तो ये जो एक कहानी है ये हमें सिखाती क्या है कि तू श्रवण कर, समझ ले, समझ करके काम कर। तो ये एक इस कहानी का जो एक सीख आती है वह यह समझने वाली। तिरुओणम दोनों में हुआ, श्रवण दोनों में हुआ। एक में श्रवण हुआ जहां किंग महाबली ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को नहीं सुना, तो उनके लिए यह एक अभिशाप हुआ कि उनका सब कुछ चला गया। वही जो वामन अवतार थे वो सब सोच समझ रहे थे, उन्होंने कोई तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाया, बस एक कमंडल और छाता और सब कुछ हार दिया। यानी कि यह जो पृथ्वी लोक है या आकाश लोक है यह सब उन्होंने उस कदम में ही सब ले लिया। तो यह जो कहानी है यह क्या बताती है कि आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस ज्ञान को, यानी कि गुरु, चाहे आपका विष्णु के रूप में गुरु हो और चाहे आपके शुक्र के रूप में गुरु हो, उनकी बात को सुनना और समझना, तब काम करना चाहिए। तो इस वर्ष जो ओणम का जो यह त्योहार है यह 20 अगस्त और 22-23 अगस्त के बीच में रहेगा। यह जो मुख्य त्योहार है यह मुख्यतः 10 दिन का होता है, लेकिन जो आखिरी के दिन होते हैं उस समय पर इसका त्योहार को केरला में मनाया जाता है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि जब विष्णु देव ने अपना पग महाबली के ऊपर रखा, उनके अभिमान को समाप्त किया, तब जो महाबली थे वो तो, क्योंकि वो तो उनकी शरण में हो गए, अब उनको तो पैरों में ही रहना है शुक्रदेव को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु बात यह है कि मैं साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने आया करूंगा। तो ये जो पर्व है, तिरुओणम का जो ये पर्व है या ओणम का जो पर्व है, इस बीच में महाबली आते हैं पृथ्वी पर या केरला की भूमि पर, अपनी प्रजा को देखते हैं और उन जो प्रजा है, जो जनता है, वह अपने घर को जैसे हम दिवाली में साज श्रृंगार अपने घर का अपने चारों तरफ करते हैं, उसी प्रकार यह केरला की जो भूमि है उस समय पे, यानी कि उधर जो ये ओणम का त्योहार का जो समय है उस दौरान में यह अपने घर को सजाते हैं, सुंदर अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छे व्यंजन बनते हैं, सब खुश होते हैं, झूला झूलते हैं, फूलों से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं और हरि का नाम लेते हैं। तो यह जो प्रथा है यह तब से है, विष्णु यानी कि ज्ञान ही सब कुछ है। तो इस बात को थोड़ा सा, यह कहानी जो हमें सिखा के जाती है, इस बात को हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात थी कि आप वामन बनेंगे या महाबली बनेंगे। तो इस बात को, यह विषय आपका है, आप इसे सोचें कि आपको क्या बनना है। तो आप वामन की तरह एक्ट करना चाहते हैं अथवा महाबली की तरह। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी और रोचक विषय की जानकारी को लेकर के आगे आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल एस्ट्रो टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब करें।